वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितश्च गौररामसमारम्भं ईश्वरं च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् अस्ते स्वस्तरुणीकरग्रविगला कवप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनीविलसन् गोविसहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिल द्वारं किशोराकृति वृषारूढं ममाकन्तं सोममेष सदा शिवं हरिनामरसंवत्तं नौमि गोपीश्वरं हरम् श्रीमद्भागवतं नौमि यश्रीकश्यपप्रसादतः अज्ञातानपि जानाति सर्वगमायपि विदोर्नता विलसितान्नुपमाङ्गकान्तिं वैदाग्धकारुण्यरसाप्लुतपद्मनेत्राम् वृन्दावननवनिकुञ्जरसैकतृष्णा राधा विना किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयोगं च शय्यनो सुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानं पादरेणुमभीक्ष्णसा सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम् वृन्द्यायै तुलसी दिव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय। बोलो जय जय श्री राधेश्याम।
अखंड रसवल्लभिका श्री वृषभानुराज नंदिनी श्री किशोरी जी की परम कृपा तथा अनुकंपा से नित्य सत्संग में श्री रूप गोस्वामी पाद के द्वारा विरचित श्री स्तव माला का हम आस्वादन कर रहे हैं। जहाँ श्री किशोरी जी की विषय में हम आस्वादन कर रहे हैं। पूर्व में प्रेमेंद्र सुधा सत्राख्य जो श्री किशोरी जी की अष्टोत्तर शतनाम है, उसका हमने आस्वादन किया। और आज पुनः श्री जी की जो अष्टकम है उसका हम आस्वादन करेंगे। निताई गौर हरि बोल। श्री रूप गोस्वामी पाद और श्री बलदेव विद्याभूषण पाद के भाव व्याख्या के साथ में हम आस्वादन करेंगे। श्री रूप गोस्वामी पाद लिख रहे हैं, श्री वृंदावनेश्वरी नमः। जो वृंदावन के ईश्वरी हैं, जो हमारे श्री जी हैं, उनको प्रणाम करते हुए श्री रूप गोस्वामी पाद आरंभ कर रहे हैं। अथ अष्टकेन श्री राधाम स्तविति। अष्टक में श्री किशोरी जी का स्तुति कर रहे हैं, अष्टक के द्वारा, 8 श्लोक के द्वारा। मालिनी छंद में श्री रूप गोस्वामी पाद ने इसको लिखा है। श्री रूप गोस्वामी पाद लिख रहे हैं, देशे देशे रचयन्तीं संचरयन् नेत्रलक्ष्मी विलसित खुरली विखञ्जरितस्य खेला हृदय मधुपमल्लिं वल्लभाधीश सूनो राखिल गुण गभीरा राधिकामर्चयामि। अब श्री बलदेव विद्याभूषण पाद जो है व्याख्यान कर रहे हैं कि दिशि दिशि इत्यादिना, जो दिशि दिशि रचयंतिम संचरयन नेत्र लक्ष्मी, इसके द्वारा जो श्री रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं। और गोस्वामी पाद कह रहे राधिकाम अर्चयामि, उस राधिका जी का, श्री जी का मैं अर्चना करता हूं। कीदृशम इत्यावर, वो जो श्री जी हैं जिनकी अर्चना में कर रहा हूं, वो कैसे हैं, किस प्रकार के हैं, तो उसका वर्णना करते हुए श्री गोस्वामी पाद कह रहे हैं, संचरयंती प्रसरयंती विस्तारयेति। यानी श्री जी जो है आपने विचार कर रहे हैं, विचारण कर रहे हैं, प्रसारित कर रहे हैं, किसके द्वारा, तो कह रहे जा नेत्रयोर, यानी श्री जी अपने नेत्र के द्वारा दृष्टिपात, अपने नेत्र का विस्तार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। किस तरफ, दिशि दिशि, दिशाओं में, किसी भी दिशाओं में। और जिस तरफ श्री जी अपने नेत्रों को करती है, विस्तार करती है अपने नेत्रों को, लक्ष्मी शोभा संपत्ता साम विलसिताया, यानी जैसे मानो जो साक्षात जो लक्ष्मी शोभा है, संपत्ति है, वो उस तरफ खिल जाता है, उसका विलास घट जाता है। इसीलिए कहा कि श्री जी अगर हमारे और एक बार देख लिए तो सारे जगत की संपत्ति भी प्राप्त हो जाता है। पर भक्तों को तो संपत्ति से कोई मतलब ही नहीं है, उनको तो प्रेम संपत्ति से मतलब है। तो कह रहे हैं श्री जी की यहाँ जो नेत्र है, शोभा है, किस प्रकार अद्भुत शोभा है कि जिस तरह श्री जी देखते नहीं हैं, मानो कि लक्ष्मी
के अतुल्य ऐश्वर्य जो संपत्ति है उसका विलास हो रहा है, शोभा हो रहे हैं। और विलसिताया फुरल्लक्या विलकनो पटुता लक्षणम अभ्यसता भी। और दूसरी ये बात भी है, जो श्री जी आपने नेत्र को जो इधर उधर कर रही है वो करने में वो पटु है। विलकन पटुता लक्षणम यानी जो देखती है श्री जी तो वो देखने का भी एक नजर होता है कि देख रही है तो देखने का भी एक कौशल है, कला है, उसमें भी श्री जी पटु हैं। इस प्रकार का अभ्यास ताभी खंजरीटस्य खंजनस्य खेलाम दिशि दिशि रचयन्तिम। जैसे खंजर पक्षी हैं, खास करके जो नदी के किनारे पे विचरण करते हैं, बहुत चंचल होते हैं, तो जैसे खंजरी पक्षी हैं उसकी नेत्र की शोभा है, चंचल हैं, ठीक वैसे ही जैसे खंजन पक्षी क्या है कि वो इधर उधर विचरण करते रहती है दिशाओं में, तो वैसे ही आपने दिशी दिशी में श्री जी अपने नेत्रों को इधर उधर प्रसारण कर रहे हैं। खंजरी टस्तु खंजना इत्यामरः यश्याम जिनकी दिशि नेत्रे निक्षिपति साधिक खंजमालैव निश्चिता भवति। यानी आपने जो श्री जी जिस तरफ आपने नेत्र को करती हैं उस स्वभाव को देख करके लगातार एक खंजन पक्षी नहीं है, अनेक खंजन पक्षी की समूहों का जो शोभा है नेत्र की, उस स्वभाव को श्री जी आपने नेत्र के द्वारा जो है विस्तारित कर रहे। मानो कि खंजन माला यानी अनेक खंजन पक्षी विराजमान है, ऐसा उनको नेत्रों को देख करके प्रतीत होने लगते हैं। ऐसे शोभा से युक्त जो श्री जी हैं उनका मैं अर्चयामी, मैं रूप गोस्वामी उनका अर्चना कर रहा हूं। और वो साक्षात दर्शन करके श्री रूप गोस्वामी पाद वो लिख रहे हैं कि किस प्रकार के सौंदर्य श्री जी के नेत्र में है, अद्भुत शोभा है। निश्चिता भवति इत्यर्थ कर निश्चित रूप से इतनी सुंदर नेत्र है कि जिस तरह वो देख ले कि मानो सर्व सौभाग्य संपत्ति उसको प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं, प्रार्थना करते कि श्री जी एक बार हमारे ओर दृष्टिपात करो, और श्री जी की एक बार दृष्टिपात हो गई तो प्रेम संपत्ति तत्क्षणात उसको मिल जाता है। तो इसलिए प्रार्थना की जाती है, बार बार विज्ञप्ति किया जाता है कि एक बार कम से कम थोड़ा सा किंचित भी दृष्टि हम जैसे अधम को पर श्री जी आप करें, ताकि हमें भी वह जो प्रेम संपत्ति है वो हमें प्राप्त हो जाए। अब कह रहे हृदयती हृदयो मधुमल्लविनाम वल्लभी वल्लवाधीश सोनु। और कह रहे हैं जो श्री भगवान कृष्णचंद्र हैं वो भगवान कृष्णचंद्र के जो हृदय रूपी भौरा है। श्री भगवान का चित्त क्या है तो हृदय रूपी भौरा है। और ऐसे जो भौरा है मधुपुष्प मल्लिमीव हरि हृदय से आनंद निमित्त्यर्थ। तो भौरा को तो आनंद तभी आता है जब वो मधु का पान करे, किससे? पुष्प से। तो ऐसे हरि रूपी हृदय रूपी जो भौरा है उस भौरा को आनंद प्रदान करने में जो पुष्प स्वादृश होकर के विराजमान है यानी कुसुम स्वरूप है वो हमारे श्री जी हैं। और कैसे अखिल गुण गभीराम राधिका अर्चयामी, और अखिल गुण का आश्रय स्वरूप जो हैं, यानी एक दो गुण श्री जी में नहीं, अखिल गुण आश्रय और अखिल गुण गंभीराम। श्री जी की ऐसी वैसी कोई गुण नहीं है, सारे समस्त गुण का आश्रय ही श्री जी हैं। संसार में अनंत गुण है, जितने भी गुण निकली हुई है सब कुछ श्री जी में है, सबकी आश्रय स्थल श्री जी हैं। और आगे स्पष्ट करके कहते हैं अत्र अन्यम प्रति परामर्श। अब कुछ विषय को हम परामर्श करने जा रहे हैं। श्री बलदेव विद्याभूषण परामर्श कर विचार कर रहे हैं। क्या विचार कर रहे हैं कि ननु कृष्ण जुवत्या राधया। अब ये बहुत बड़ी साधक के लिए बात कह रहे हैं, खास करके जो मंजरी भाव को उपासना करना चाहते हैं या उस भाव को प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए बात को श्री बलदेव विद्याभूषण कह रहे हैं। शंका कर रहे हैं कि जो कृष्ण जुवत्या, जुवत्या शब्द का तात्पर्य प्रेयसी होते हैं, तो कृष्ण का जो प्रेयसी श्री राधया, जो श्री जी है राधा, उनकी पूजा कथम, उसकी पूजा कैसे? पुमसाम, पुमसाम यानी मनुष्यानाम। पुम शब्द में
पुमान को भी लिया जाता है, नहीं मनुष्य को भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मनुष्य अर्थ में इसलिए लेना है क्योंकि इस जगत में ना तो कोई पुरुष है ना तो कोई स्त्री है, और उसका भी प्रमाण श्री बलदेव विद्याभूषण आगे दे रहे हैं, क्योंकि पुरुष नहीं है ना कोई स्त्री है, इसीलिए पुमान शब्द में हमें सभी को ग्रहण करना होगा, ना तो पुरुष है ना तो स्त्री है ना तो नपुंसक है। इसलिए कह रहे कि जो श्री राधा है वो तो स्त्री हैं, प्रकृति है ना, श्री जी हैं। अब श्री जी की पूजा कैसे संपन्न कर सकता है, क्या ना, श्री रूप गोस्वामी पद का राधिका मर्चयामि। अब यह पुरुष देह को भी हम ग्रहण करते हैं, आपात दृष्टि से तो सर्व के लिए, जन के लिए पुमान शब्द का प्रयोग कर दिया गया है, फिर भी हमारा आप भी केवल अगर पकड़ लेते कि नहीं पुरुष के लिए है, तो कैसे पुमान पुरुष इसका उपासना कर सकता है श्री जी का, कैसे? तो इसलिए कहा स्त्री रूपणेति गृहाण, क्योंकि हमने तो यहाँ पे कहा है, तो स्त्री रूप से कैसे पूजा कर सकते, क्योंकि श्री जी की पूजा करना है, सेवा करनी है तो स्त्री रूप से करना होगा। कोई भी मनुष्य हो इस जगत में, जो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अगर राधा जी की उपासना करना है तो स्त्री रूपेण से करना पड़ेगा। तो ननु पुंसः स्त्रीरूपम कथमिति चेत भावनेति, तो इसलिए शंका हो सकता है कि भैया कोई पुरुष कैसे अपने को स्त्री भाव प्राप्त कर सकता है और कैसे स्त्री रूप से वो भावना करके श्री जी की पूजा कर सकते हैं। भैया पुरुष हैं, हम पुरुष हैं, हम कैसे स्त्री बन जाएंगे? अब श्री जी की पूजा करना है तो स्त्री रूप से ही करना है, तो पुरुषों के लिए तो दिक्कत है, चाहे चलो माताओं के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो स्त्री है ही है इस जगत में, परंतु जो पुरुष है वो कैसे स्त्री भावनाओं से पूजा कर सकते हैं? तो उसको कह रहे हैं चेत भावनेति प्रति ही, उसको निष्कासन करने के लिए आप कह रहे हैं नहीं विरुद्धमिति भावनम, कि यह जो स्त्री रूप में भावना है कि मैं स्त्री हूं, ये विरुद्ध भावना नहीं है। अगर कोई कहता नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, आप पुरुष हो कैसी स्त्री हम सोच लेंगे, तो ये अगर कोई सोचता है, अगर कहता है कि बिल्कुल ऐसी भावना नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अनुचैतन्यम खलु जीवात्मनः, जो अनुचैतन्य है वो जीवात्मा है, और स्वरूपम नातस्य पुरुषादि आकरत्वम, और वह जो अनुचैतन्य स्वरूप जो जीव है, हम सभी अनुचैतन्य है निश्चित रूप से, और उस जीव का न तो स्वरूपम, उसका कोई स्वरूप नहीं होता है। कौन सा स्वरूप? पुरुषादि आकारत्वम, पुरुषादि आकार उसका नहीं होता है। हम सब अनुजीव हैं, ना तो हम पुरुष है, ना हम स्त्री है, ना नपुंसक है। इसलिए आगे कह रहा है किंतु तद देह से ही प्राकृत से, परंतु यह जो देह हमें प्राप्त हुई है वो प्राकृत देह प्राप्त हुई है। इसीलिए मैंने कई बार बोला है कि सब जगत के लोग एक भ्रम है कि प्रकृति से दूर रहो, प्रकृति से दूर रहो। जैसे प्रकृति शब्द का प्रयोग होता है तो लोग स्त्री को पकड़ लेता है कि नहीं प्रकृति शब्द मतलब स्त्री है। नहीं, भगवत विषय को छोड़ करके, भगवान को छोड़ करके जगत में, विश्व ब्रह्मांड में जो भी वस्तु विराजमान हो सभी प्रकृति है। केवल स्त्री मात्र रूप नहीं, स्वयं तुम भी प्रकृति हो। दूसरे को प्रकृति नहीं कहना, स्वयं भी प्रकृति ही हो। इसलिए कहा प्राकृत देह से, ये जितने भी संसार में वस्तु प्राप्त हो रहे सब प्राकृत है, और तुम भी प्राकृत देहों को धारण की हुई, इसलिए तुम प्रकृति हो। यानी भगवत विषय को, भगवान को छोड़ करके कोई भी पुरुष नहीं है, सभी प्रकृति है। चाहे कोई भी वस्तु को आप ले लो, उसमें थोड़ा थोड़ा फर्क है जरूर, परंतु मूलत रूप से वो प्रकृति है। इसीलिए कहा नैवो स्त्री न पुमान, इसीलिए वो जो अनुजीव है ना तो स्त्री है ना तो पुरुष है, न च एवायम नपुंसक, ना तो वो नपुंसक है। यद शरीरम आदत्ते, यानी वह अनुजीव को जो शरीर को वो आश्रय कर लेता है, चाहे उसने पुरुष देह को पकड़ा है तो पुरुष हो जाएगा, अगर वो स्त्री शरीर को पकड़ा हुआ तो स्त्री हो जाएगा, अगर शेर के शरीर को पकड़ लिया तो शेर हो जाएगा, बिल्ली के शरीर को उसने आश्रय कर लिया तो बिल्ली हो जाएगा, और नपुंसक के शरीर को आश्रय उसने कर लिया तो नपुंसक हो जाएगा। तो श्रुति कहता है, श्वेताश्व श्रुति, श्वेताश्वर उपनिषद में श्वेताश्वत रूप जो श्रुति है उसमें कहता है तत्शरीरम आदत्त तेन तेन सयुज्यते, जिसका वो ग्रहण कर लेता है उसी का स्वरूप हो जाता है।
इसलिए इस अनुजीव का कोई भी आकार नहीं है, पुरुषादि आकर तो नहीं है। देहो विगमेतु भावनानुसारिण, और देहो को प्राप्त होने के पश्चात, देहो को चले जाने पर भावनानुसारिणा, जो भाव से हरि का आप जो संकल्प आपने भगवान की सेवा के लिए ग्रहण कर लिया है, उस भावनाओं को आपने ग्रहण कर लिया है, उस अनुसार विज्ञानानंद का स्थिर विग्रह लाभ है। अगर आप स्त्री स्वरूप का करके आपने भगवत भजन की है तो आपको उस शरीर का अवश्य ही प्राप्ति हो जाएगा, और न ही किंचित अनुपपन्नम, उसमें कोई भी विचार और संदेह की बात नहीं है। जो जिस भावना के अनुसार पूजा सेवा करेगा उसको उस शरीर का प्राप्ति अनिवार्य रूप से प्राप्त होगा। ये कौन कहता है? श्रुति कह रहे हैं। यथा क्रतुरस्मिन् लक्ष्य पुरुषो भवति इत्यतः तो प्रत्यय भवति, छांदोग्य वाक्य, छांदोग्य उपनिषद में भी इस प्रकार से कही गई है कि जो महापुरुष है उस लक्ष्य में यज्ञ करते हैं और जिस भावना से करते हैं उसको उस यज्ञ के कारण से उस फल को वो प्राप्त कर लेता है। ठीक उसी प्रकार से यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी स्मृतिष्ट, स्मृति भी कहता है जिस प्रकार की जिसकी भावना हो उसको उस प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो जाता है। अतएव उक्तम बृहद बामन पुराण, और जो बृहद बामन पुराण है उस बामन पुराण में भी एक बात कह गई, स्त्रियो वा पुरुषो वापी भर्ति भावेन केशवत, जो स्त्री हो चाहे पुरुष हो वो भर्ति भाव से केशव का पूजा करें, नहीं पति भाव से, मैं स्त्री हूं और कृष्ण मेरा पति है, इस भाव से केशव का पूजा करे, उनकी साधना करे। हृदय कृत्य गतिम यान्ति श्रुति नाम नात्र संशया, अगर वो हृदय में धारण करके इस भाव को, वो भाव को सिद्ध करने के लिए लग जाता है, उपासना करते हैं, तो श्रुति कहता है वो उसी भाव को प्राप्त करता है, अर्थात भगवान को पति रूप में प्राप्त कर लेता है। और इस विषय में नात्र संशया, इसमें कोई भी संशय बिल्कुल नहीं है। इसीलिए जो श्री रूप गोस्वामी पाद ने कहा राधिका मर्चयामी, तो श्री रूप गोस्वामी पाद किस भाव से राधिका अर्चना कर रहे हैं, राधिका का, उसका व्याख्यान श्री बलदेव विद्याभूषण कर रहे हैं कि श्री रूप गोस्वामी पाद यहाँ पे स्त्री भाव से श्री राधिका जी की उपासना कर रहे हैं, नहीं पुरुष भाव से। क्योंकि शंका हो सकता है, अभी तो अस्मिन लोक में पुरुष देह को उन्होंने धारण की है, तो शंका हो सकता है कि पुरुष देह में धारण सेवा पूजा कर रहे, नहीं, वो अपने आप को स्त्री स्वरूप को मानते हुए जो है श्री राधिका की पूजा कर रहे हैं, मंजरी स्वरूप। इस प्रकार से श्री बलदेव विद्याभूषण ने यहाँ पे मीमांसा कर दिया है। अब आगे दूसरे श्लोक में कह रहे हैं, पितुरिह वृषभानरन्ववायो प्रशस्तिम जगत किलो समस्त सुष्ट विस्तारयन्तीम ब्रजने प्रतिकुमारम खेलयन्तीम सखीभि सुरभिनि निज कुंडे राधिकामर्चयामि। अब कह रहा है कि पितृकुलत कीर्तिकारितम, यानी पितृकुल के कीर्ति को जिन्होंने बढ़ाया हुआ है, ऐसे जो श्री राधा है उनकी वर्णना कर रहे हैं। इहो समस्त जगति, इस संसार में जगत में जो स्वीय पिता वृषभानु पितुर अनवा प्रशस्ति, यानी जो वृषभानु हैं उनकी वंश श्लाघम विस्तारयंती, यानी अपनी वंश की मर्यादाओं को, गौरव को जिन्होंने बढ़ाया हुआ है, अर्थात स्वजन्मना प्रख्यापयंती, अपने जन्म के द्वारा उस कुल की गौरव को, मर्यादा को उन्होंने बढ़ा दिए, विस्तार करा दी इस त्रिभुवन में। वंश अन्वायो संतान विद्यावरा ब्रज नृपते नंदस्य कुमारस्य कृष्णम स्वकांतम सखीवीर ललितादेवी शारदम सुरभिनी कुसुम परागे सुगंधित निज कुंडे खेलयंतिम जलेर अभिषिचंतिम इत्यार्थ। और कह रहे हैं कि जो ब्रज के राज नृपति नंद हैं, उनके कुमार जो श्री भगवान कृष्णचंद्र है, जो श्री जी के अपने कांत भी हैं, उनके साथ में अपने सखी ललिता आदि के स्वाद में भी अपने जो विलास स्थान जो श्री राधा कुंड है, उस राधा कुंड में सम्मिलित हो करके उस राधा कुंड में शारदम सुरभिन पुष्प परागई, और राधा कुंड में जो पद्म परा पुष्प आदि विराजमान सुगंधी पुष्प खेले हुए हैं,
और चारों ओर सुगंध पुष्प खिले हुए हैं। उन अद्भुत जो सौंदर्य से मंडित जो श्री राधा कुंड में उसमें विराजमान हो करके राधा कुंड में निज कुंड खलयंतिम जले रभिषिंचिंति, मतलब जल क्रीड़ा कर रहे हैं। किसके साथ में? श्री ठाकुर जी के साथ में, आपने सखी अली कुल के साथ में विराजमान होकर के। और ऐसे शोभा से युक्त जो श्री जी हैं, उस राधिका में अर्चयामी, उस राधिका का मैं अर्चना कर रही हूं, वो रूप गोसाई पाद कह रहे हैं। और तीसरे श्लोक में पुनश्चा कह रहे हैं, शरदोपचित राका कौमदिनाथ कीर्ति प्रकर दमन दीक्षा दक्षिण स्मेर वक्त्राम नटदग विध पांगोत्तुंगितातनंग रंगाम कलित रुचितरंगाम राधिकामर्चयामि। अब कह रहे हैं कि प्रकारो दमन दीक्षा दक्षिण स्मेर वक्त्रा, अनुपम मुखमंडलम, जो श्री जी की अनुपम मुखमंडल है, जो मुखमंडल है बहुत अद्भुत है, अनुपम है, निरुपम है। और अति माधुर्य धारतम, जो श्री जी अपने मुखारविंद ऐसे अति सुंदर माधुर्य से सुशोभित हैं। और उसका वर्णना करते हुए श्री रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं, शरदिति, उस शरद उपचित राका कोमदी नाथ कीर्ति कर शरद उपचितो वृद्धिमान, इन शरद काल में वृद्धि प्राप्त हो रहे राका कोमदी, यानी जो चंद्रमा है, शरद काल में उदित उदयमान जो चंद्रमा है, जो निर्मल चंद्रमा है, पूर्णो चंद्र से पूर्ण चंद्रमा है, निखिलतम निर्मता लक्षण, और निखिलतम को नाश करके जो चंद्रमा विराजमान है, ऐसे चंद्रमा का कीर्ति प्रकरस्तस्य दमन दीक्षायाम दक्षिणम निपुणम स्मृ वक्त्राम सस्मित मुखम निश्चस्तम। और ऐसे जो चंद्रमा है सुनिर्मल, जो सारी तम को नाश करके शीतलता को प्रदान कर रहे हैं, ऐसे चंद्रमाओं के स्वभाव को भी, जिनके मुखचंद्रिमा का स्वभाव उस चंद्रमाओं को परास्त कर रहे हैं, उसकी स्वभाव को भी तिरस्कार कर रहे हैं, ऐसे हमारे श्री जी की मुखार मंडल की शोभा है। और दक्षिण दस्तु पर छंदानुवर्ती दक्ष अपशिव्य शबलेति हिम नट तो अगभीद हरे अपांगे न उत्तुंगित अनंग रंग जस्यांत। और जो श्री भगवान हैं, उनके जो नेत्र हैं, उस नेत्र के द्वारा जब नेत्रपात श्री भगवान करते हैं, उसके नेत्र दृष्टि मात्र से ही जिनकी अनंग रंग परिवर्तित हो जाता है, हृदय में प्रेम भाव प्रकट होने लगता है, प्रवर्धित होने लगते हैं, ऐसे हमारे श्री जी हैं। कलितो रुचिनाम कांतिनाम तरंगो यस्य जयाताम, और जिनकी अंग की लावण्य शोभा जो है, मानो समुद्र में जैसे तरंग चलता है और बड़े बड़े तरंग ये होता है, ठीक उसी प्रकार से श्री जी की लावण्य मानो इस प्रकार से तरंगायित हो रहा है, जिसको देख करके श्री भगवान भी आश्चर्यित हो रहता है। श्री भगवान भी उस स्वभाव का दर्शन करते हुए विराजमान हैं। ऐसे शोभा से युक्त जो हमारे श्री किशोर जी हैं, श्री राधिका हैं, उनका मैं अर्चना करता हूं। पुनश्च कह रहे हैं, विविध कुसुम वृंदोत्फुल्ल धम्मेल धाटे विघटित मद घूर्णात् के किपिंचो प्रशस्ते मधुरिपो मुख बिंबोदगीर्णतांबुल रागो स्फुरदमल कपोलम राधिकामर्चयामि। अब कह रहे हैं, अतो शंभकांतजम शुभाम वर्णयन विष्णुष्टि विविधेति। अब जुगल सरकार के क्रीड़ाओं के पश्चात में उस स्वभाव का वर्णन करते हुए श्री गोस्वामी पाद वर्णना कर रहे हैं। विविधो कुसुमे वृंदे, अनेक प्रकार के जो कुसुम हैं, पुष्प हैं, उसकी समूहों के द्वारा उत्फुल्ल जो धम्मिला,
अर्थात जो धलमिल है, जो केश पाश है, जो केश बांधी हुई है, और उसमें जो है धम्मिल उत्तंश जो है उसमें नाना प्रकार के विविध कुसुम पुष्प जो है उन्होंने धारण करके रखी हुई श्री जी ने अपने केश पाश में। और जा धाटी बलाद अतिक्रांतो विघटिम तुच्छिकृता मदेन घूर्णतः की किन्हा पिच्छ प्रशस्त जातम। और श्री जी ने जो आपने विविध अनेक प्रकार के जो पुष्प जो इन्होंने आपने केश पास में उन्होंने सजा के रखी हुई है, और उसकी शोभा इस प्रकार से है कि जो केकीय जो मयूर हैं उसके जो पुच्छ हैं, उस पुच्छ में जिस प्रकार से अद्भुत शोभा है, उस स्वभाव को भी श्री जी की केश पास में शोभित जो धलमिल है, जो पुष्प की द्वारा सुशोभित, वो उसकी स्वभाव को भी तिरस्कार कर रहे हैं। और किस प्रकार तिरस्कार कर रहे हैं तो उसका कारण भी बता रहे हैं कि जब युगल सरकार की क्रीड़ा हो रहे हैं, कुसुमितेन संभोग स्वस्तेन कशपाशेन मयूर पिंछतिम अपकर्षंत मित्यार्थ। तो श्री भगवान के जो मस्तक है उसमें मयूर पुच्छ धारण की हुई है, और जब क्रीड़ा चल रहे हो, तो जब युगल सरकार की क्रीड़ा हो रहे हैं और उस समय में श्री जी की केश पाश, जो केश की जो शोभा है, वो श्री भगवान के जो मयूर पिच्छ हैं, उस मयूर पिच्छ की जो शोभा है, मयूर पिच्छ को बलाद अतिक्रांता, बल पूर्वक उस स्वभाव को श्री भगवान के जो मयूर पिच्छ को ऐसे उसको अपकर्ष कर लिया है कि वो श्री जी की जो केश पाश है उसके सामने बिल्कुल वो निरस्त हो चुका है, उनकी शोभा मानो बिल्कुल खत्म सा हो गया हो। श्री जी की जो शोभा है वो अत्याधिक अत्याधिक हो चुका है। इस प्रकार जो श्री भगवान के पुच्छ को भी परास्त पराभूत करते हुए श्री जी की केश पाश की जो शोभा है वो विराजमान है। मधुरिपुर मुखो बिंबाद उद्गीर्णो यस्तांबुल रागस्तेन स्फुरन अमलहा कपलो यश्यांतम। और श्री भगवान जो है तांबुल का सेवन कर रहे हैं, खूब श्री जी भी तांबुल ग्रहण करती हैं और श्री ठाकुर जी भी। अब श्री भगवान ने खूब तांबुल खाया, और तांबुल सेवन करते हुए श्री जी के कपल में जब ये चुंबन प्रदान कर रहे हैं, तो क्या हुआ कि वो उस तांबुल, ऐसे तो खाने पर लाल ही हो जाता है, तो श्री जी कपल देश बिल्कुल जो है तांबुल की जो राग है उस राग से पूरा लाल हो चुके हैं। और ऐसे जो अद्भुत स्वभाव से श्री जी हमारे सुशोभित हो रहे हैं, अर्थात तत्चुंबन लगन राग विद्युत मानगण्डा मित्यार्थ। अर्थात श्री किशोर जी के कपल में बिल्कुल लाल लाल हो चुके हैं, और ऐसे अद्भुत शोभा से युक्त जो श्री राधिका है, उस राधिका का मैं अर्चना कर रहा हूं। इस प्रकार से श्री रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं। पुनश्च पंचम श्लोक में कह रहे हैं, अमलिन ललितांत स्नेह सिक्तांतरंगा मखिल विध विशाखा सख्य विख्यात शीलाम स्फुरदग भीद नर्घ प्रेम माणिक्य पेटी धृत मधुर विनोदाम राधिकामर्चयामि। स्वसखी स्वनायको प्रमेयिक पात्रताम, यानी अपने जो स्वसखी हैं और अपने जो स्वनायक हैं जो श्री भगवान हैं, उनको बहुत ही प्रेम श्री जी करती हैं, प्रगाढ़ प्रेम है। उस प्रगाढ़ प्रेम करती है, उसका भाव को वर्णना करते हुए श्री बलदेव विद्याभूषण कह रहे आमलिनेति, यानी जो अमलिन है, यानी शुद्ध अंतकरण है, मलिन नहीं है। आमलिन तद एक सख्य, और जो श्री जी की सखी हैं वो भी निर्मल है, अमलिन है, उसके भी मन में कोई ऐसे मलिनता नहीं है। और श्री जी की जो सखी हैं, जो ललिता हैं, उनके हृदय पे भी कोई मलिनता नहीं, ऐसे जो श्री ललिता हैं, और उनके द्वारा एक सख्य पर्यावसनकत्वेन अति उज्ज्वला यो ललिता स्नेहस्तेन सिक्त मंत्रंगम चित्तम यश्वस्तम।
ऐसे ललिता के द्वारा जो अभिषिक्त हैं, ललिता जिनको अधिक जो है प्रीति करती हैं, और श्री जी भी ललिता को अपने विशुद्ध अंतकरण से ललिता को अधिक स्नेह करती है। और अखिल विधेन विशाखायाम सख्येन विख्यातम, और विशाखा के साथ में जो श्री जी के सख्य हैं वो तो विख्यात हैं। छायावद विशाखा सदा श्री जी के साथ में विराजमान रहती हैं और श्री जी भी उसको कभी नहीं छोड़ती है। ऐसे विख्यातम शिलम यद वृत्तम यश्यंतम, इस प्रकार के अशेष जो सख्य भाव विशाखा के साथ में है और वो जगत विख्यात है। स्फुरन्ति यान्यागभेदम अनर्घ प्रेम माणिक्यानि तेषिं पेटिम संपुटिकाम, और श्री भगवान कृष्णचंद्र के जो अमूल्य प्रेम है, यानी भगवान के जो प्रेम है उसका कोई मूल्य नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं हो सकता, उसका कोई कीमत नहीं हो सकता। और ऐसे प्रेम रूप जो मणि है, उस मणि को धारण करने में जो संपुटिका यानी बाक्सा है, संपुटिका जैसे मणि है तो उसको कहाँ रख जाता है, बाक्स में डिब्बा में रखा और बंद कर दिया। तो ऐसे श्री जी हैं कि वह जो कृष्ण की जो प्रेम है, उस प्रेम को धारण करने की सामर्थ्य अगर किसी में है तो श्री जी में है। क्योंकि मणि है तो संपुटिका में ही रखी जाएगी, बाहर रखोगे तो रखेगा नहीं, वो गायब हो जाएगा, कोई चोरी करके ले जाएगा। तो ठीक है, वैसे ही कृष्ण की जो प्रेम है, उस प्रेम को अगर कोई धारण कर सकती है तो श्री जी हैं। और ऐसे जो श्री जी हैं उनका मैं पूजा करती हूँ, अर्चना करती हूँ। इस प्रकार से श्री रूप मंजरी कह रहे हैं। पुनश्च कह रहे हैं अतुलमहसि वृंदारण्य राज्ये विषिक्ता निखिल समय भर्तु कार्तिकस्याधिदेवी अपरिमित मुकुंद प्रेयसि वरेन्द्र मोख्याम जगदगहर कीर्तिम राधिकामर्चयामि। अब कह रहे कि अथो वृंदावन अधिपात्वम वर्णयन, जो श्री जी हैं वो वृंदावन के अधिपति हैं, अधीश्वरी हैं, उसका वर्णना करते हुए कह रहा है विशिष्टि अतुलेति, जो अतुल वृंदावन है। आकाशवाक प्रवृत्तयाम महायोगेश्वर्या पूर्णिमास्या निर्देशाद आगता, अर्थात आकाशवाणी की द्वारा प्रवृत्त वाले जो महायोगेश्वरी जो पूर्णमासी हैं, जो आकाशवाणी पूर्व में भी की हैं, और उन्होंने निर्देश दिया इनको देवताओं को, और उनकी आह्वान से आगता भी अनेकानंग सा संज्ञा छाया शौरी गदा भी गंगा भी पंचवीर देवीर। तो पार्वती, सूर्य पत्नी, संज्ञा, छाया, शौरी और गंगा, ये 5 जो देवी हैं, उस 5 देवी के साथ में ब्रह्माणी इंद्राणी प्रभृति पद्मसृक, ब्रह्माणी इंद्राणी प्रभृति जो देवियां हैं, उन्होंने पद्म का माला और सुवर्ण सिंहासन रत्नालंकार छत्र चामर दुकुलेशु गिरदुव्यासमानितेषु। इन देवियों ने क्या क्या लेकर के आए हैं? तो बोले माला लेकर आए, रत्न सिंहासन लेके आए हैं, छत्र लेके आए, चाम्र लेके आए और वस्त्र भी लेके आए हैं। और गिरदिव्यासमानितेषु, सरस्वती देवी भी इन्होंने सब लेके आया। और क्या लेके आया? देव दुंद विनाद तुम्बुरादि गंधर्व गानर्वश्य अप्सरो नृत्येषु प्रवृत्तेषु, और गंधर्व आए, खूब गाना गाए, अप्सरादि सब आए और खूब नृत्य किए। और सब नृत्य करते हुए क्या? सत्सु शुभ मुहूर्ते, सत और शुभ मुहूर्त में महत समाज, महत की जो समाज है, महत यानी महतजन जहां रहते हैं, उनकी समाज में सर्वेश्वर से महतजन कौन है? तो सर्वेश्वर जो भगवान कृष्ण हैं, कृष्ण से साक्षात जब कृष्ण उपस्थित हों, उनके साक्षात में ही एवं वृंदावन रूपे राज्य अभिषिक्ता, और वह अभिषिक्ताम
और श्री जी का अभिषेक जो है उन समाज में श्री भगवान और उनके सखा के वो सामने में सर्वसम्मुख में इन्होंने क्या कर दी, श्री किशोर जी की जो है अभिषेक करा दिया। और अभिषेक करा करके ताभि पंचवी सुवर्ण पट्टमारभ्यो मणिकुंभ निवृत्तिर दिव्योषधिरभिषिच्च तद राज्याधिकाराय दत्त तिलकम गिरदेवी निवेदित ब्रह्मणादि प्रसित पारहरम वृंदार्पित राज्य भारम माधव मित्र शयम वृंदावन राज्य अधीश्वरी मित्यर्थ। और क्या करी कि 5 प्रकार के सुवर्ण पट्ट को श्री जी को चढ़ा करके, पट्ट को 5 देवियों ने 5 वस्त्र को चढ़ाया और श्री मणि कुंभ इत्यादि के द्वारा जो है ना दिव्य औषधि के द्वारा उनका अभिषेक कराए और उसके पश्चात में श्री जी का राज्य अभिषेक करके तिलक भी लगा दिए कि आज से आप जो है वृंदावन के अधीश्वरी हुए। और देवताओं ने देवियों ने मिलकर के जो खूब करके इनको उपहार आदि भी दे दिया। और माधव मित्र स्वयं, जब स्वयं भगवान माधव उपस्थित हो और उनके मित्र हैं वो सब विराजमान है और उनके सम्मुख में श्री जी को अभिषेक करा करके श्री जी को तिलक करके वृंदावन की जो राज्य है उस राज्य के अधीश्वरी बना करके सबने गए। तो इसीलिए श्री जी हमारे वृंदावन के अधीश्वरी हुए। बोलो श्री वृंदावन अधीश्वरी की। ऐसे हमारे श्री जी की अभिषेक करा दी। और आकाशवाग्यम वैदेशी कृष्ण हेतु का वध्या। और यहाँ जो बात कही गई है, जो श्री जी की आकाशवाणी के माध्यम से पूर्णमासी ने कही और उसके पश्चात में उनका अभिषेक आदि हुआ। अधो पंचजन मात्रेण वृंदावन राज्येन भगवत प्रेयसी वर्ग वरिष्ठम श्री राधा दिव्या कोय मुत्कर्ष इति शंका मुत्सादयितुम वृंदावन राज्यम विष्णुष्टि। इसलिए कहा कि पंचजन मात्र जो वृंदावन राज्य है और उसका भगवत प्रेयसी वर्ग वरिष्ठा जो श्री किशोर जी है उनका अभिषेक वृंदावन पंचक्रोश वृंदावन की राज्य को उनका अभिषिक्त कराए गए हैं 5 क्रोश के लिए। तो उसमें क्या उत्कर्ष है? पूरा राज्य को कर देते तब अलग बात थी, 5 क्रोश का करा दिए हैं तो उसमें क्या उत्कर्ष है? तो कह रहा है कि ऐसा उत्कर्ष है क्या है, उसका शंका किसी को अगर हो तो उसके लिए श्री बलदेव विद्याभूषण कह रहे अतुलति, ये पंचक्रोश वृंदावन ऐसे कोई साधारण नहीं, अतुल ऐश्वर्य से युक्त हैं, प्रभाव से युक्त हैं। उनकई दृष्ट ब्रह्मांड कटित्व वैकुंठ, यानी कोटि कोटि जो विश्व ब्रह्मांड है उससे भी श्रेष्ठ जो वैकुंठ है और वैकुंठ से भी श्रेष्ठ जो माथुर है मथुरामंडल है उससे भी उत्तम अतुलम निरुपम, उससे भी उच्च और अनुपम स्वभावों से युक्त महाप्रभाव जहाँ सर्वदा विराजमान हो, सर्वदा वसंत सेवित द्वाद जहाँ सर्वदा वसंत ऋतु विराजमान हो, ऐसे आनंदमय सकांत ऐश्वर्याधिष्ठित्व उत्सव सजिष्य तस्मिन। और जहाँ निरंतर आपने स्वकांत के साथ निरंतर महा उत्सव चल रहा हो, ऐसे अतुलनीय अतः नित्य जहाँ केली विलास चलता हो, ऐसे अतुल्य प्रभाव युक्त जो वृंदावन है उनका अधिश्वरी श्री जी को कराया गई है। तो इसीलिए भाले 5 क्रस हो पर श्रेष्ठ तो सबसे हैं, निखिल निखिल ब्रह्मांड से श्रेष्ठ हैं। इसीलिए श्री जी जो है वृंदावन के अधिश्वरी रूप में विराजमान है, इसीलिए वो सबसे उनका उत्कर्ष सबसे अधिकाधिक है। महोत्सव तेजसारथी नानार्थ वर्गा तदा इद्रिक राज्य अधिपत्यम पराकाष्ठ परद उत्कर्ष इति भाव। अर्थात इस प्रकार जो वृंदावन की महिमा है और उस पंचक्रोश वृंदावन की अगर उनको राज्य अधिपति कर दी गई है तो उससे पराकाष्ठा उसकी उत्कर्षता और क्या हो सकता है, उससे बड़ा और कुछ भी नहीं हो सकता, यही भाव है। कथा च ये मार्षित दान के लिए कौमुद्यम निबद्धा दृष्टा, और ये लीला भी दान के लिए कौमुदी में भी उल्लेख किया गया है। अतो भगवत पट्ट महिषितम व्यांजन विष्णुष्टि। अब जो श्री किशोरी जी हैं वो भगवान के जितने भी पट्ट महिषी हैं उनमें भी सबसे श्रेष्ठ हैं, उसका व्याख्यान करके कह रहे हैं जितने भी असंख्य प्रेयसी श्री भगवान के हैं उन सभी में श्री जी श्रेष्ठ हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं। यथा दामोदरो भक्त वत्सला विदितो जने, जिस प्रकार से सभी जानते हैं जो दामोदर भगवान हैं वो भक्त वत्सल है, सभी जानते हैं। तस्याम तादृश मासो स्वल्पम अपि उपकारक इति पादम कार्तिकस्य तादृशत्वा तस्या अधीश्वरी तस्या अधिदेवीर्मुर्जेश्वरी मित्यर्थ अतः कार्तिक दामोदर पूजाम शैव तत्स्वभावेन पूज्याभिहितः। इस प्रकार से कह रहा है सभी तो जानते हैं दामोदर भगवान कृपाशील हैं, भक्तवत्सल हैं, और उस दामोदर मास के अधिष्ठात्री देवी कौन है तो श्री किशोरी जी हैं।
और ऐसे जो हमारे उर्जेश्वरी देवी हैं, कार्तिक में लोग वात्सल्य भाव पे पूजा करते हैं, परंतु जो मंजरी भाव के उपासक हैं, खास करके पहले ही बता दिए श्री रूप गोस्वामी पाद ने कि मैं तो यहाँ पे स्त्री भाव से जो है इस स्तुति कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ। तो जो भी मंजरी भाव के उपासक हैं उनके लिए वो वात्सल्यजनक भाव को नहीं करना है। उनके लिए क्या है कि जो दामोदर पूजायाम, दामोदर महीने में जो पूजा होते हैं उसमें समय में श्री भगवान कृष्णचंद्र के साथ में जो है श्री किशोर जी की पूजा करना चाहिए। और श्री राधा कृष्णार्चन दीपिका में खास करके श्री जीव गोस्वामी पाद ने इस विषय के ही ऊपर इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। कई लोगों का मन में शंका आता है कि नहीं गोपाल मंत्र के अधिष्ठात्री देवी कौन है, तो उस विषय में भी जीव गोस्वामी वहां पर निरूपण करते हैं कि गोपाल मंत्र के अधिष्ठात्री देवी और कोई नहीं, हमारे श्री किशोरी जी हैं। और वहां पे जो गोकुलेश्वर इत्यादि शब्द कहा गया है वो श्री जी के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। बलदेव विद्याभूषण ने पूर्व में भी कह दिए कि दुर्गा आदि, पूर्णमासी आदि जितने भी शक्ति हुई हैं ये सब श्री जी से निकली हुई हैं। तो मुख्य रूप से अधिष्ठात्री देवी श्री किशोरे जी ही हैं। अतो अपरिमित तिथि, और वहां जो श्री जी वो किस प्रकार से हैं, तो अपरिमित जो पाप है उसके पाप के भी निवारण कारिणी है। यानी श्री जी की पूजा अर्चना कोई करते हैं उनके सारे पाप मिट जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। यथा राधा प्रिया विष्णु, जिस प्रकार से श्री भगवान को किशोर जी प्रिय हैं उसी प्रकार से तस्या कुंडम प्रियम, तथा श्री किशोर जी की जो राधा कुंड है वो भी श्री भगवान को उतना ही प्रिय हैं। सर्व गोपी श्री शैव का विष्णु अत्यंत बल्लभादि पादम वाक्यात, जो सभी गोपियों के द्वारा सेवित की गई है और भगवान विष्णु के अत्यंत प्रिय वल्लभा है वो हमारे श्री जी हैं। जिससे अंश, जिनके अंश में लक्ष्मी दुर्गादिकम शक्तिर इति महालक्ष्मीत्व व्यवहारिणी, और जिसके अंश से लक्ष्मी दुर्गा आदि जितने आप कह लो सब श्री जी की अंश मात्र हैं, उस अंश से उत्पन्न हुई हैं। और इसीलिए श्री जी महालक्ष्मी रूप में विराजमान है। श्रुतिस्तु तत्सर्वाश सर्वाशेषु उदाहृतिर अवगंतव्यम, और ये श्रुति में स्मृति में इस प्रकार से जो है प्रतिपादन कर दी गई है कि श्री जी ही सर्वेश्वरी हैं, उसके आगे कुछ भी नहीं है। ये सभी जो दुर्गा आदि सब श्री जी से ही प्रकट हुई, इनके अंश मात्र हैं। पुनश्च श्री रूप गोस्वामी पाद सप्तम श्लोक में कह रहे हैं, हरिपदनक कोटि पृष्ठ पर्यंत सीमा तटमपि कलयन्तीं प्राण कोटेरभीष्टम् प्रमोदित मदिराक्ष वृंद वैदिक दीक्षा गुरुमति गुरु कीर्तिम राधिकामर्चयामि। अब कह रहे पातिव्रत्यम दर्शयन विष्णुष्टि हरिति। अब पातिव्रत्य का दर्शन कर रहे हैं कि किस प्रकार से पातिव्रत्य श्री जी का है। हरिपद नखानम बाकुट्य ग्राण जाने चेषम पृष्ठाने तत्पर्यंत सीमांतम तदेशम तटम एको देशमपि नखकोट्यंतम नख पृष्ठांतम वित्यर्थम। कह रहे श्री भगवान के जो चरण कमल हैं, चरण पद्म हैं, उसमें स्थित जो नख है उस नख की एक देश मात्र है, नख की एक प्रांत भाग मात्र है। उस नख प्रांत भी जो आपने प्राण के लिए अभिष्ट मानते हैं, यानी श्री भगवान के नख प्रांत भी श्री जी के प्राण के अभिष्ट हैं। वो चाहते कि नख की अग्रभाग की सेवा मुझे प्राप्त हो जाए, मैं सेवा कर पाऊं कृष्ण का। अपने प्राण से भी अधिक प्रिय श्री जी मानती हैं। उनका इस प्रकार के पातिव्रत्य हैं। और प्राणो कुटीरपि सकाशाद अभिष्टम पृष्ठम कलयंतिम जानंतिम, और प्राण से भी बढ़कर के उनकी सेवा करना और सदा ही उनमें मन लगा कर रखना, ये श्री जी की भाव है। अपनी प्राण से भी अधिकाधिक मानते, अर्थात जो कृष्णगत प्राणम, यानी कृष्ण ही जिनके प्रेम है। जैसे आत्मा तो कृष्ण से राधिका, कृष्ण की आत्मा श्री राधिका है, फिर राधिकाया आत्मा तो कृष्ण है, राधिका के लिए भी कृष्ण आत्मा कौन है, तो श्री भगवान है। तो इसलिए कृष्णगत प्राणा अर्थात श्री भगवान को छोड़ करके श्री जी और कुछ भी बिल्कुल नहीं जानती है। उनके पास और कुछ भी नहीं है, वो वही जानती कृष्ण है। और प्रमुदित नाम मदिराक्षी वृंदानम, और जो ब्रज की प्रमुदिता नाम मदिराक्ष नाम, जो सुंदर नेत्र वाली, कमल के नेत्र वाली जो ब्रज गोपियां है, उन गोश्रुभ निकर नाम वैदग्ध दीक्षा, वो जो
उन सभी ब्रज रमणियों को वाक्य चातुर्य को सिखाते हुए वाक्य कलाभ्यास उपदेश तद वाक्य कला को सिखाने, वाक्य चातुर्य को सिखाने में जो आचार्य रूप में विराजमान है, गुरुम आचार्य मित्यार्थात, ब्रज रमणियों का, गोपियों का आचार्य रूप में विराजमान जो हमारे श्री जी हैं, और गुरु कीर्तिम, ऐसे विपुल कीर्ति वाले जो श्री किशोर जी हैं, उनका मैं अर्चना करता हूं। इस प्रकार से श्री रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं। अब अष्टम श्लोक में कह रहे हैं, अमल कनक पट्टोदघृष्ट काश्मीर गौरीम मधुरिमल हरि भी संपरिताम किशोरीम हरिभुज परिरवधाम लवध रोमांच पालिम स्फुरदरुण दुकुलाम राधिकाम अर्चयामि। कह रहे हैं माधुर्यम वर्णन विष्णुष्ट, आप श्री जी की माधुर्य को वर्णना कर रहे हैं। अमले कनकपट्टे सौवर्ण पेषण पाषाणे उद्घृष्टम पिष्टम य काश्मीर कुंकुमम तदीव गौरम। अर्थात कह रहे हैं कि जैसे अमल कनकपट्टी, जो कनक का सोना की पाषाण हो, पाष पत्थर हो, पर सोने की जैसा, और उसमें कुमकुम को पिसा जाए, और इस प्रकार से स्वभाव का वर्णना करते हुए कह रहे हैं उस प्रकार के जो गौरी हैं, वर्ण को धारण करके रखे, उसमें अगर पीसी जाए और उससे उत्पन्न होगा जिस प्रकार के काला रंग, वो उस प्रकार के गौरी हैं। विद्युन माला इव छलित रूपम इत्यार्थ, अर्थात जैसे विद्युन मेघमाला है, बिजली चमकाता है, और उस प्रकार जब सुबह होता है उनकी अंग की कांति की छटा कांति उस प्रकार है, ऐसे स्वभाव से युक्त है। और जो किशोरी नित्य कोशराम, और नित्य जो कैशरी है, नित्यो किशोर, जैसे भगवान नित्य किशोर है, ऐसे श्री हमारे किशोर जी कैशरी है, नित्य सदा ही एक ही अवस्था है। और ऐसे हरिभुज परिरवधम लब्धो रोमांच पालिम स्फुरदरुण दुकलाम राधिकाम अर्चयामि। और जब श्री भगवान के भुजाओं के द्वारा जब वे आलिंगित होते हैं तो तत्क्षणाद वे पुलकित हो जाती हैं, और ऐसे पुलकित और बड़े अद्भुत अरुण वस्त्र जिन्होंने धारण करके रखी हुई हैं, ऐसे जो हमारे श्री जी हैं, श्री राधिका हैं, उनका मैं अर्चना करता हूं। अंतिम श्लोक में कह रहे हैं, तदमल मधुरिम नाम काममाधार रूपम परिपठति वरिष्ठम सुष्टु राधाष्टकम या अहिम किरण पुत्रिकूल कल्याण चंद्र स्फुटम अखिलम अभीष्टम तस्य तुष्टस्तन्यते। अब कह रहा है कि अष्टक पठ फल माहो तदिति। अब अष्टक पाठ करने का फल को बता रहे हैं। योजनो राधाष्टकम नित्यम पठति, साधक के लिए नित्य ही इस राधाष्टकम का पाठ करना चाहिए। खास करके जो स्तव माला हो, फिर स्तवावली हो, श्री गोस्वामी पाद ने इसलिए लिखा कि साधक इसको नित्य ही आस्वादन करे, इसको पढ़े, और ये भगवत माला को श्री भगवान के गले में धारण करा है, इस स्तुति रूपी माला को। सुष्टु शौकर्येण, अर्थात यहाँ जो उत्कृष्ट जो अष्टकम है उसको नित्य ही पाठ करे, और पाठ करने से तस्य अभिष्टम वांछितम तस्य प्रयान कृष्ण तुष्टा संतनोति प्रयच्छति इत्यन्वय। और साधक के मन में कोई भी अभिष्ट है, कोई वासना है, वांछना है कि मुझे ये वस्तु की आवश्यकता है या कुछ भी, खास करके साधक में तो प्रेम के अलावा कुछ भी आवश्यकता नहीं है, केवल कृष्ण प्रेम ही मात्र वे चाहते हैं। श्री जी के श्री चरण कमल में मेरा रति मात्र हो, इसके अधिक अधिक कोई भी साधक कुछ नहीं चाहते हैं। परमानंद सुरसजवाद आपने संगीत माध्यम में लिखते, जो पहली बार श्री भगवान के सन्मुख में विराजमान हुए, श्री जुगल सरकार के विराजमान है, और श्री रूप मंजरी ने जाकर के श्री परमानंद सरस्वती पाद को लेकर के आगे खड़ा कर दिए गए। और तो मंजरी स्वरूप में तो जब श्री भगवान पूछे कि क्या चाहते हो,
तो श्री गोस्वामी पाद कहते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, भगवान श्री किशोर जी की चरण कमल में मेरा रति हो, इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तब भगवान जब सामने विराजमान हो तो राधा दास्य को छोड़ करके और कुछ भी प्रार्थना नहीं कर रहे कि राधा दास्य मात्र हो और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे साधक को तो वही वांछना करना चाहिए, और वो वांछना अगर है तो उसका अष्टकम को पाठ करने से कृष्ण तुष्ट, कृष्ण संतुष्ट होकर के उस वांछा को पूर्ण कर देते हैं जो साधक के मन में है। तस्य राधया जे अमला विशुद्ध मधुरिमाना स्वरूप गुण विगता मनगता तेषम आधार रूपमाश्रय प्रकाशक। अर्थात इस अष्टकम में श्री किशोर जी की जो स्वरूप हैं, गुण हैं, उस सभी का वर्णना यहाँ पे किया गया है, और उसका आश्रय स्थली अष्टकम है। अर्थात इस अष्टकम में इन श्री जी के जितने भी विभूति आदि हैं, स्वरूप है, गुण है, उस सब को यहाँ पे निबद्ध कर दिया गया है। अर्थात यह अष्टकम श्री जी की जो स्वरूप है, गुण है, विभूति है, उसके प्रकाशन करने वाला है। उह्यम कृष्णम तत् असाधारण विशेषण प्रकाशेति। अर्थात श्री जी की जो असाधारण गुण आदि विभूषित हैं, वे विशेषण के द्वारा यहाँ पे प्रकाशित किया गया है। और ऐसे अहीम करणस्य, अर्थात जो सूर्य हैं, रवि पुत्र्या श्री यमुन्या कुले, सूर्य की कन्या जो यमुना है, उसके तट में तटवर्तिनी वृंदावने, उसके तट में जो श्री वृंदावन है, उस वृंदावन में विराजमान जो कल्याण चंद्र है, अर्थात कल्याण करते हुए विराजमान जो श्री भगवान कृष्णचंद्र है, जो सदा कल्याण करते हैं, सर्वदा पूर्ण विधु, सदा ही पूर्ण चंद्रमा के स्वरूप में विराजमान हैं, उनका जो प्रेयसी हैं श्री किशोर जी हैं, उनका यह जो अष्टकम है उसको कोई निरंतर पाठ करते हैं तो वे प्रसन्न होकर के वह वांछित जो उनकी वर हैं उसको श्री भगवान प्रदान कर देते हैं। अर्थात सर्व अविष्ट को श्री भगवान पूर्ण कर देते हैं। इस प्रकार से यह जो अष्टकम है यहीं पे समाप्त होता है। इति राधाष्टकम। अष्टकस्य मालिनी छंद। इस अष्टकम में मालिनी छंद का प्रयोग श्री गोस्वामी पाद ने किया है। पूर्व में मालिनी छंद का लक्षण जो हमने कह दिए हैं, और आगे चाटु पुष्पांजलि जो है उसका हम आस्वादन आगे करेंगे। बीच में एक दो श्लोक प्रार्थना पद्धति नाम से श्री गोस्वामी पाद ने लिखी, बहुत ही संक्षिप्त में लिखा है। काल से जो है चाटु पुष्पांजलि का हम आस्वादन करेंगे। आज यहीं पे विश्राम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर शितानाथ प्रेमानंदी हरि हरि बोल। बोलो श्री युगल सरकार की जय। श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। धाम में विराजमान सभी संत विष्णु भक्त वृंद की जय। श्रीमन महाप्रभु की जय। श्रीमन महाप्रभु के समस्त पार्षद वृंद की जय। श्री नवद्वीप धाम की जय। धाम में विराजमान सभी संत विष्णु भक्त वृंद की जय। श्री स्तव माला की जय। श्री रूप गोस्वामी पाद की जय। श्री जीव गोस्वामी पाद की जय। श्री बलदेव विद्याभूषण पाद की जय। श्री पंडित बाबा की जय। श्री कृपा सिंधुदास बाबा जी महाराज की जय। श्री विष्णुदास बाबा जी महाराज की जय। श्री रामगोपाल दास बाबा जी महाराज की जय। आज के हरि कथा की जय। हरि कथा में पधारने वाले सभी संत विष्णु भक्त वृंद की जय। आपन आपन गुरु गोविंद की जय। बोलो श्री गिरिंद्र बिहारी भगवान की जय। बोलो जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर शतनत प्रेमानंद हरि हरि बोल।